हम वचन देखेंगे आज। दूसरा शमूएल 13 अध्याय देखेंगे। दूसरा शमूएल 13 20 से पढ़ना शुरू करेंगे। उसके भाई अबशलोम ने उसे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता ना कर। तब तामार अपने भाई अबशलोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी, तब वह बहुत झुंझला उठा। परंतु अबशलोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ ना कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशलोम उससे घृणा करता था। 2 वर्ष के बाद अबशलोम ने एप्राम के निकट बालसाहोर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया, और अबशलोम ने सब राजकुमारों को नेवता दिया। वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है, इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। राजा ने अबशलोम से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब ना चलेंगे, ऐसा ना हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब अबशलोम ने विनती करके उस पर दबाव डाला, परंतु उसने जाने से इनकार किया, तो अभी उसे आशीर्वाद दिया। तब अबशलोम ने कहा, यदि तू नहीं तो तेरे भाई अम्नोन को हमारे संग जाने दे। राजा ने उसे पूछा, वह तेरे संग क्यों चले? परंतु अबशलोम ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। तब अबशलोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, और जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूँ अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूँ? या बांध कर पुरुषार्थ करना। अतः अबशलोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशलोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। 29 तक पढ़ा। तो पिछले फ्राइडे और सैटरडे अपने यूथ मेंबर्स के साथ हमने यूथ वर्कशॉप किया, तो बहुत धन्यवादी थे। तो सबसे पहले जूम से हम करने वाले थे, लेकिन कुछ नंबर्स के लिए अगर हम ऑफलाइन कर सकते थे तो उनके लिए हमने ऑफलाइन किया। तो आज हमारी संडे की टेस्टिमनीज यूथ लोगों की टेस्टिमनी से भरी हुई थी। हम बहुत धन्यवादी हैं। तो मैंने यूथ लोगों को क्या वचन प्रचार करूं, मैं सोच रहा था। तो मेरे पास 3 बार प्रचार करने का समय मुझे दिया गया था। तो फ्राइडे रात, सैटरडे सुबह, सैटरडे शाम, 3 बार। तो मुझसे यूथ ग्रुप वाले पूछे थे कि पास्टर कोई बात नहीं, आप आएंगे प्रचार करने के लिए? मैंने कहा मेरा काम वचन प्रचार करना है, आप कितनी बार भी बोलोगे मैं जरूर प्रचार करूंगा। तो क्योंकि जब जब मुझे प्रचार करना होता है, परमेश्वर खुद मुझे वचन देते हैं। तो अगर वर्कशॉप ना होती तो परमेश्वर मुझे वचन ना देता, लेकिन क्योंकि ये वर्कशॉप है इसलिए इसके हिसाब से परमेश्वर मुझे वचन देगा। तो अगर शायद भाइयों की मीटिंग होगी, वर्कशॉप होगी, तो उसके हिसाब से परमेश्वर मुझे वचन देगा, और बाइबल सभा होगी तो उसके हिसाब से परमेश्वर मुझे वचन देता है। तो विदेश में जाकर जब क्या कहते हैं सरकारी अफसरों के बीच में मुझे माइंड एजुकेशन करना होता है, तो परमेश्वर उसके हिसाब से मुझे वचन देता है। तो देने वाला परमेश्वर है। अगर मुझे खुद से बना के करना होता तो पता नहीं मैं कर पाता या ना कर पाता, लेकिन क्योंकि परमेश्वर देता है इसलिए बहुत आसान है। इस बार तो परमेश्वर ने वो जो एक वचन है जो कहता है कि एक मुहर से 10 मुहरें कमाई, उससे मैंने प्रचार किया था। तो उस वचन के अंदर तो वहां लिखा हुआ है कि जो लोग चाहते थे कि वह राजा ना बना रहे, तो उनके मन के विषय में लिखा हुआ है। तो ये लोग एक व्यक्ति जिसको एक मुहर मिली, उसने कैसे 10 मोहरें कमाई। और उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वे राजा बने। तो मैंने सोचा कि ये 2 बातें साथ साथ क्यों लिखी हुई है।
तो जो लोग नहीं चाहते थे कि वो राजा बने, उन्होंने एक मोहर को जाके छिपा लिया। लेकिन जो चाहते थे कि वो राजा बने, उस व्यक्ति ने एक मोहर से 10 मोहरें और कमाई। तो मैंने सोचा कि मेरा जीवन भी ऐसा ही है। तो अगर मैं अपने जीवन का मालिक होता, तो मेरा जीवन बस मेरी ताकत, मेरी क्षमता, मेरे टैलेंट के द्वारा मैं जीता। तो लेकिन परमेश्वर ने जो एक मुहर मुझे दी है, उसकी ताकत प्रकट ना होती। लेकिन जब मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और परमेश्वर मेरा मालिक बना, तो परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा जीवन जीने दिया जो मैं खुद से शायद कभी भी नहीं जी सकता था। तो तो परमेश्वर की एक मुहर ने लाइक 10 मुहरें कमाने का जीवन मेरे जीवन में मतलब इजाजत दिया। तो इन दिनों में तो पैराग्वे के एक यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू हुआ था। तो उस यूनिवर्सिटी ने मतलब पास्टर पाक को वो लोग ऑनररी डॉक्टरेट देना चाहते हैं। ऑनररी मतलब पीएचडी देना चाहते हैं। तो मतलब पहले हमारा एमओयू हुआ था उनके साथ। एमओयू मतलब एक्चुअली में लोग आपस में मिलते हैं तब साइन करते हैं, लेकिन हम अभी मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए पैराग्वे में हमारे मिशनरी हैं, उसने मतलब हमारी जगह पे साइन किया और ऑनलाइन उन्होंने पास पाक का मैसेज सुना और ऑनलाइन एक प्रोग्राम किया वहां पे। तो अचानक से मतलब पास्टर जब वहाँ ऑनलाइन मैसेज दे रहे थे, पास्टर ने हम जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के 3 पास्टर्स हैं, हम तीनों को आगे बुलाया। तो हम मतलब पास्टर के पीछे मतलब से बैठ गए। तो ब्रॉडकास्टिंग रूम में प्रोग्राम चल रहा था। तो अचानक से पास्टर ने बोला कि तुम आगे आ जाओ। तो हम तीनों को पास्टर ने उन लोगों को नमस्ते बोलने के लिए कहा। तो उस यूनिवर्सिटी में तो पास्टर का मतलब ये वो काफी मकसद रहा होगा हमसे, मतलब हमको ग्रीट करने के लिए बोला। तो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर और बहुत सारे डीन, वाइस चांसलर, बहुत लोग इकट्ठे थे। तो वो सारे असलियत में पीएचडी होंगे, कम से कम उन्होंने इतनी पढ़ाई तो की होगी, राइट? कि यूनिवर्सिटी चांसलर है, वाइस चांसलर है। तो हम लोग मतलब उनके साथ-साथ मतलब एक जगह पे काम कर सकते हैं, कितनी अद्भुत बात है। तो एक बार चांसलर फोरम में तो मैंने 1 घंटे के लिए माइंड एजुकेशन किया था। तो एक चांसलर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। तो ये केन्या की बात है। केन्या में मैंने मतलब चांसलर्स फोरम किया था। तो उस चांसलर क्या बोला? उसने बोला कि मैंने अमेरिका से पढ़ाई की है और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई करता था, वहाँ से मैं रिटायर होके मुझे लगा कि हमारे देश के युवाओं के लिए मुझे काम करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मतलब मैं अमेरिका में वो आराम से रह सकता है। तो अमेरिका में मान लो कि कोई व्यक्ति प्रोफेसर है, तो उसकी इतनी हैसियत है कि वो आराम से अपना जीवन वहाँ पे रहे। लेकिन उसने वो काम छोड़ दिया और वो केन्या के बच्चों की शिक्षा के लिए लाइक यहाँ पे आ गया और किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया। तो इस चांसलर ने बोला कि मैंने अमेरिका में पढ़ाई की और मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन तो क्यों मैंने कभी ऐसी एजुकेशन लाइक ऐसी बातों को कभी नहीं सुना, मैंने कैसे पहली बार सुना। तो जब मैंने वो बात सुनी, मैं इतना धन्यवादी हो सका। तो उसके लिए जो हमारी बात है, वो पहली बार ऐसी बातें सुन रहा है। तो जो माइंड एजुकेशन है, तो पास्टर पाक ने परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करके इसको लाइक शुरू किया है, इसलिए ये बहुत ही अद्भुत एक शिक्षा है। तो बाइबल में जो माइंड मन की दुनिया है, उसके द्वारा ये एजुकेशन बनाई गई है। इसलिए लोगों के लिए जब ये सब सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमने पहली बार ऐसी बातों को सुना है। तो एक व्यक्ति जिसने अमेरिका में पढ़ाई की है और अमेरिका में वो प्रोफेसर का काम कर रहा था, तो मतलब उतनी हैसियत का चाहे वो चांसलर था, लेकिन वो फिर भी बोल रहा था कि मैंने पहली बार ऐसी लाइक बात सुनी है। ना केवल इतना, एक बार तो मुझे बहुत देशों का मेरा एक विजिट था, जिसमें भाई बहन हमारे चर्च के पास साथ गए थे। तो जब एयरपोर्ट में पहुंचे, तो हमें एकदम से मतलब एयरपोर्ट से सीधा वीआईपी रूम में ले गए।
तो जनरली जब किसी कंट्री में आप जाते हो तो आपको लाइक इमिग्रेशन से गुजरना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन वो हमें वहां नहीं हमें खड़े होने नहीं दिया, हमें सीधा वीआईपी रूम में ले गए और हमारे सारे पासपोर्ट से उन्होंने स्टैंप वगैरह लगवा दी और हमारे सारे सामान को भी वो इकट्ठा करके ले आए। तो जनरली हम लोग जब जाते हैं तो मतलब विदेश में हम मिशनरी लोग के लिए खाना वाना बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं ना, तो मतलब सामान के ऊपर जो टैग होता है जो फॉरेन में मतलब जो आप लगेज देते हो उसमें छोटा सा टैग लगा होता है। इसी टैग के द्वारा आप लाइक पहचान नहीं सकते अपने सामान को, इसलिए हम कोई अपने व्हाटएवर अपना कोई रिबन बांध देते हैं या आपका सामान का कोई मार्क लगाते हैं। तो इसीलिए लेकिन वो लोग मतलब इतनी मेहनत से एक एक करके हमारा सामान ढूंढा और सारा सामान वो लोग ढूंढ के ले आए और हमें मतलब सिर्फ वीआईपी रूम में बैठने के लिए बोल दिया। तो हमें जैसे स्टेट गेस्ट की मतलब तरह आदर मिलता है और उस देश में हमने मतलब इस प्रकार से प्रोग्राम में भाग लिया। तो प्रभु की एक मुहर ने 10 मुहरें कमाई, वो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। तो मैं खुद अगर राजा बन के अपना जीवन जीता, अगर मैं राजा का जीवन जीता, तो मेरा जो टैलेंट है, जो मेरी काबिलियत है, जो भी मेरे पास है, तो उस हिसाब से मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति का जीवन जी सकता था। लेकिन क्योंकि प्रभु मेरा राजा बन गया, इसलिए हम इतना आशीषित जीवन जी पाए। तो हमारे यूथ लोगों के पास कोई भी टैलेंट हो या कोई भी उनके पास मतलब काबिलियत हो, तो उनके पास क्या मन है, अगर उनके जीवन में प्रभु मालिक बन जाए, राजा बन जाए, तो वो भी अपनी मतलब काबिलियत के बाहर जाकर अपनी ताकत से बढ़कर परमेश्वर की एक मुहर जैसे 10 मुहरें कमाती है, वो 10 मुहरों का जीवन जी सकेंगे, बहुत ही आशीषित जीवन जी सकेंगे। तो जब मैं ये वचन यूथ लोग के साथ बांट रहा था, तो मैंने बाइबल में मतलब ये वो इधर उधर से वचन ढूंढ के 3 घंटे प्रचार किया, लेकिन मेरा टॉपिक एक ही था। तो मेरे मन में भी सच में बहुत धन्यवादी था। तो हम सबके पास, तो हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु की सेवा की, केवल एक मोहर हमें नहीं दी गई है, हमें सब कुछ दे दिया गया है। तो मतलब हमारे जीवन का परिणाम इस बात पे डिपेंड करता है कि हम खुद मालिक बन के जी रहे हैं या फिर परमेश्वर को अपना मालिक बनाकर अपना जीवन जी रहे हैं। तो इन दो जीवनों का जो परिणाम है वो बिल्कुल अलग हुए बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार का रहस्य परमेश्वर ने इस कलीसिया के द्वारा हमें सिखाया है। तो रूथ भी अगर मान लो मोआब वापस चली जाती, खुद राजा बन के जीती, अपने हिसाब से जीती, तो वो बस एक साधारण मोआबिन स्त्री जिसे कोई याद न रखता, जिसे कोई ना जानता, एक साधारण जीवन जी के वो खत्म हो जाती। लेकिन जब वो बेथलेहम में आई, तो सच में जब उसने मतलब सीला बीनने का अनुग्रह पाया, तो एक एफा करके उसने लाइक अन्न उठाया, ऐसा लिखा हुआ है। एक एफा जो है वो मतलब एक बोरी के बराबर है। तो एक दिन अगर उसने मतलब सीला बिना है लेकिन एक बोरी उसकी भर गई, इसका मतलब उसने कितना उठा लिया। तो ये मतलब ये सीला बीना नहीं है एक्चुअली, बोआज के हिसाब से जबरदस्ती से उसके लिए अन्न गिराया गया था कि मैं उसे उठा सके। तो ना केवल उतना, लेकिन नाओमी उसे कहती है कि क्या मैं तेरी भलाई ना ढूंढूं, क्या मैं तेरे लिए ठाफ ना ढूंढूं। तो उसके बाद मतलब एक अद्भुत आशीष भरा जीवन उसका इंतजार कर रहा है। तो ऐसा जीवन जिसकी कल्पना भी वो मोआब में नहीं कर सकती थी, ऐसा जीवन परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया। तो नाओमी उसको बताती है कि बस तू बोआज को तेरे लिए काम करने दे, बस तू शांत रहे। तो रूथ मतलब चुपचाप बैठे रही। बोआज ने खुद काम किया कि रूथ का जीवन आशीष से भर सके। तो उड़ाऊ पुत्र जब दूर देश में था तो वो सुअरों को दी गई फलियां भी नहीं खा पा रहा था, लेकिन जब वह पिता के घर लौट के आ गया तो उसकी काबिलियत, वो उसका रूप बिल्कुल सेम है, उसमें कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे
अनुग्रह दिया तो वो सबसे अच्छे वस्त्र पहन सका और पला हुआ पशु खा सका। बड़ा बेटा उसने खुद मालिक बन के अपना जीवन जिया, इसीलिए वो एक बकरी का बच्चा तक नहीं पा सका। तो हमारे जीवन में अपने द्वारा जो हम जीवन जीते हैं तो वो साधारण सा जीवन है। तो किसी के साथ भी ऐसा ही है। तो लोगों के जीवन का रूप या उनका जो पोजीशन है वो अलग अलग हो सकता है, उनका एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, लेकिन असलियत में खुद के द्वारा जो जीवन है वो एक साधारण सा जीवन है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत ज्यादा आशीषित बना देता है, बहुत ही खुशी से भरा हुआ जीवन हमको देता है। तो जैसे मैं वो वचन बांट रहा था तो मैं अपने बहुत ज्यादा खुश हो सका, चाहे थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, लेकिन ये चीज सच में हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख सकती है। इसलिए तो पिछले हफ्ते, पिछले संडे तो मैंने आपको सेल्फ कंट्रोल और अपने आप पे मतलब अपनी सीमा को पार करने के बारे में बात की थी। तो हमारे जीवन में जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मुझे सही लगता है, तो अगर उस मन को हम कंट्रोल में रख सकें और प्रभु को अपना राजा बनने दे सके, तो सच में मेरे द्वारा जो नहीं हो सकता ऐसा आशीषित जीवन परमेश्वर में जीने के लिए बना सकता है, ऐसा मन मेरे मन में आया। तो एक बार एक व्यक्ति को एग्जाम देने जा रहा था, लेकिन वो लेट हो गया, तो उसको पैदल जाना था। नहीं मतलब उसके पास मतलब एक घोड़ा था, इसलिए वो मतलब रिलैक्स होकर जा रहा था कि मैं मतलब आराम से पहुंच जाऊंगा, इसलिए वो लेट स्टार्ट किया उसने। तो उसका दास उसे मतलब घोड़े पे बैठा के लेके जा रहा था, लेकिन काफी देर चलने के बाद वो रुक जाता है। अरे तुम क्यों रुक गए, जल्दी पहुंचना है। तो उसने बोला कि तो मतलब घोड़े का जो हॉर्स शू होता है, उस हॉर्स शू में से एक कील टूट गई है। अगर एक कील टूट गई, इसलिए मतलब उसको चोट लग सकती है, इसलिए इसको ठीक करा के फिर जाना पड़ेगा। तो बोलता है कि नहीं नहीं, ये सब करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर वो लगातार मतलब चलाता रहता है उसको। तो थोड़ी देर के बाद जो घोड़े का जो हॉर्स शू होता है उसका एक और मतलब कील टूट गई, तो फिर रोक गया। तो उसने बोला कि अगर हम अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो इसका हॉर्स शू मतलब टूट के बिल्कुल ही गिर जाएगा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चलते रहो करके वो चलता रहा। तो फिर वो रुक गया। उसने कहा कि तुम क्यों रुक गए? तो उसने बोला कि ये हॉर्स शू बिल्कुल ही गिर गया। तो क्यों नहीं चलते, हॉर्स का पैर तो है। तो फिर भी मतलब टाइम नहीं, कुछ नहीं होता, तुम चलो। तो वो फिर चलते रहते हैं और अंत में तो घोड़े को मतलब चोट लग जाती है और मतलब उसको खून निकलने लग जाता है, वो नहीं चल पाता आगे। तो छोटी सी एक चीज, तो और हॉर्स शू की एक कील जम गई थी, अगर वो कील को लगवा लेते तो वो घोड़ा लगातार चलता रहता। लेकिन वो एक कील क्योंकि उन्होंने नहीं लगवाई, ऐसे ही उसको चलाते रहे, तो अंत में ना तो वो एग्जाम दे सका ना तो वो पहुंच सका, और घोड़े को चोट लग गई बहुत बुरी तरीके से। तो हमारे जीवन में भी एक छोटी सी चीज हमको मतलब दयनीय जीवन जीने के लिए बना सकती है। तो छोटी सी बात है, छोटी सी सोच है। तो हमारे मन में मतलब जब हम खुद मालिक बन के जी रहे हैं, खुद राजा बन के जी रहे हैं, या फिर प्रभु को अपने मन में हमने राजा बनने दिया है, उसका परिणाम बिल्कुल अलग निकल के आ सकता है। और अपने जीवन में मतलब सेल्फ कंट्रोल सीखना और बोझ पे पार करना, तो बहुत बड़े बोझ को पार करना केवल उतना ही नहीं है, छोटी छोटी बातों में हमारे मन में जब हम बोझ को पार करना सीखते हैं, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा अंतर हमारे जीवन में निकल के आता है।
तो कुछ बातें ऐसी होती कि हाँ मुझे बोझ लग रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, हाँ बोझ लग रहा है नहीं कर पा रहा। तो चाहे इतना बड़ा बोझ ना भी हो तो भी, तो कुछ बातें ऐसी होती है कि बस मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब छोटी छोटी बातों को हम इस वजह से नहीं करते हैं। तो हम कर सकते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है उसको करना, लेकिन बस मन नहीं कर रहा है इसलिए हम नहीं करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को भी मतलब हम अपने जीवन में एक्सेप्ट कर करके जीते हैं। तो शुरुआत में ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन बाद में चल के उस छोटी सी बात की वजह से हमारे जीवन का परिणाम बिल्कुल अलग निकल के आता है। तो जब तुम जवान होते हो तो क्योंकि तो मतलब जवान लोगों को होता है कि कुछ अद्भुत, मतलब कुछ अनोखी बातों के पीछे जाके मजा आएगा, अच्छा लगेगा, इस प्रकार का मन उनके पास होता है। लेकिन वो जीवन तो मतलब एक तरफ आप खुद राजा बन के जी सकते हैं, दूसरी तरफ प्रभु आपका राजा बन के जी सकते हैं। तो जो खुद राजा बन के जीता है उसको एक मुहर जो मिली है, बस उस एक मुहर के साथ ही बैठा रहता है। एक मुहर सबके पास है, लेकिन उस एक मुहर की ताकत जो खुद राजा बना रहना चाहता है वो उसकी ताकत प्रकट नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रभु को अपने मन में राजा बना देता है, उसको प्रभु के द्वारा मिली हुई एक मुहर 10 मुहरों में बदल जाती है। तो हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो कि मतलब हम खुद की काबिलियत से कभी नहीं जी सकते थे। ऐसा जीवन परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए हमें अपने लाइफ में सेल्फ कंट्रोल भी सीखना है और अपनी सीमा को पार करना भी सीखना है। तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में भी नहीं, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजें जो हमारा करने का मन नहीं करता, जो नहीं करना चाहते, हम पीछे हट जाते हैं, उन चीजों में हमें मतलब बोझ को पार करना है, उसको पार करके जीना है। तो ऐसे जीवन में मतलब अद्भुत बदलाव उत्पन्न होगा। तो आज मतलब सेल्फ कंट्रोल करना और छोटे छोटे बोझ को पार करने का जीवन, और दूसरी ओर ऐसा ना करने का जीवन। और आज दूसरी बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो कनेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अपने जीवन में कनेक्शन रख के अपना जीवन जीना। जब आप अपना जीवन जी रहे हैं तो आजकल के जो लोग हैं वो धीरे धीरे कैसे बन रहे हैं कि वो मतलब एक दूसरे से किसी प्रकार का मन का रिश्ता नहीं रखते हैं, अकेले जीते हैं, अकेलेपन में गिर के जीते हैं। तो मनुष्य को परमेश्वर ने कैसा बनाया है? परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि मनुष्य को कब खुशी मिल सकती है। मनुष्य के अंदर एक मन है, तो जब लोगों का मन दूसरों के मन से जुड़ता है तब मनुष्य के मन में खुशी महसूस हो सकती है। तो पानी जब बहता रहता है तो साफ होता है। जब पानी बहता नहीं है, एक ही जगह मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो वो पानी सड़ जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारा मन भी बहना जरूरी है। तो जब हमारा मन बहता है, एक दूसरे से कनेक्शन में रहता है, एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहता है, तो हमारा मन खुशी में रहता है। तो जो लोग अपने मन में मतलब बिना कनेक्शन के जीते हैं, तो तब से मतलब जब से लोगों के मन के कनेक्शन टूट जाते हैं, उनका मन दूसरों के साथ बहता नहीं है, तब से वो व्यक्ति दयनीय हो जाता है। इसलिए शैतान का फोकस ये होता है कि लोगों के मन के कनेक्शन को तोड़ दे, उनका मन मतलब बहने ना दे। किसी हादसे की वजह से, किसी बात की वजह से लोगों के मन को बंद करने का काम करता है। तो जब लोग मन बंद कर लेते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं रहते, तो जब आपका आपस में मन का रिश्ता नहीं होगा, मन साथ साथ नहीं बहेगा, तो ऐसा व्यक्ति जब उसके मन में एक सोच आ जाती है, तो वो सोच उस पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है और ऐसा व्यक्ति अपनी सोच का दास बन के जीने लगता है। लगातार एक सोच दूसरी सोच को देती है, दूसरी सोच तीसरी सोच को देती है, और वो उसी सोच का दबाव महसूस करता है और वो सोच उसको नियंत्रण में कर लेती है और उसको खींचने लग जाती है। और वो सोच उसको गुस्सा करने के लिए बनाती है, शिकायत करने के लिए बनाती है, सच में अविश्वास करने के लिए बनाती है, किसी के प्रति मतलब घृणा करने के लिए बनाती है और मतलब उनके मन से खुशी को दूर कर देती है।
तो उस बात को समझाने के लिए जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि जिसके बारे में बाइबल से बात कर सकते हैं वो अबशलोम है। तो अबशलोम, तो उसकी एक छोटी बहन थी, तामार था उसका नाम। तो अम्नोन ने उस तामार के साथ बलात्कार किया था, और उसे बलात्कार करने के बाद उसने तामार को निकाल के बाहर कर दिया अपने घर से। तो उस हादसे की वजह से आगे चल के क्या हुआ वो आज हमने पढ़ा। तो 20 से हम पढ़ते हैं, तो यहाँ अबशलोम के मन के विषय में लिखा हुआ है। दूसरा शमूएल 13:20, उसके भाई अबशलोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन चुप रहे, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता ना कर। तब तामार अपने भाई अबशलोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत झुंझला उठा, परंतु अबशलोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ ना कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था, इस कारण अबशलोम उससे घृणा करता था। तो 22 में क्या लिखा है? तो यहाँ लिखा है कि अबशलोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ ना कहा क्योंकि वो उसे घृणा करता था। इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपना मन बंद कर लिया। तो अबशलोम के मन में अम्नोन के प्रति उसका मन बिल्कुल बंद हो गया। तो अम्नोन, ये बुरा व्यक्ति, कैसे तू मेरी बहन के साथ ऐसा कर सकता था? तो तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? 18 में, वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थी वह ऐसे ही वस्त्र पहनती थी। अतः अम्नोन के टहलुए ने उसे बाहर निकाल कर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। तो मतलब उसने उसके साथ बलात्कार किया और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। अम्नोन ने ऐसा किया। तो अबशलोम के मन में क्या था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी करने की? कैसे उसने ऐसा कर दिया? तो अगर उसने मतलब मेरी बहन के साथ कुछ किया था तो कम से कम उसे इस बात की जिम्मेदारी तो उठानी चाहिए थी। उसने कैसे उसे निकाल के ऐसे बाहर फेंक दिया? तो अम्नोन के प्रति मतलब ये बुरा व्यक्ति, इसका उसको मार डालना चाहिए। इस प्रकार का मन उसके मन में उत्पन्न हुआ। लगातार उस मन ने उसको जैसे नियंत्रण में कर लिया। और उसके बाद जब हम 23 को देखते हैं, 2 वर्ष के बाद अबशलोम ने एफ्राइम के निकट बालासोर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया और अबशलोम ने सब राजकुमारों को नेवता दिया। वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है, इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। तो 2 साल के बाद तो अबशलोम एक चाल चलता है कि कैसे मैं अम्नोन को मार डालूंगा। तो इजराइल देश में क्या होता था कि इजरायली लोग लाइक भेड़ बकरियां बहुत पालते हैं, इसलिए मतलब ऊन का जैसे क्या कहते हैं, सॉरी, भेड़ों का ऊन कतरना उनके लिए जैसे खेती करने के बराबर है। जैसे जैसे जब खेत पक जाते तुम खेतों से फसल काटते हो, उसी प्रकार की बात, मतलब ऊन काटना है। तो राजा के सारे बेटों को उसने नेवता दिया, सबको बुलाया। तो दाऊद ने कहा कि हम सबको क्या जाने की जरूरत है, ये तुझे परेशान करने वाली बात होगी। तो वो उसके नेवते का मतलब मना कर देता है। तो अबशलोम क्या बोलता है 26 में, तब अबशलोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे साथ जाने दे। राजा ने उससे पूछा, वे तेरे साथ क्यों चले? परंतु अबशलोम ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। तो राजा पूछने लगा कि तू अम्नोन को क्यों बुला रहा है? तो मान लो अबशलोम ने अब तक थोड़ा सा भी अपना मन एक्सप्रेस किया होता तो दाऊद को लाइक थोड़ा बहुत शक होता, लेकिन अबशलोम ने अब तक मतलब अपने मन को पूरी तरीके से छिपा के रखा है। उसने कभी अपने मन को नहीं दिखाया है। तो तो अम्नोन को खुद को मतलब बिल्कुल कोई शक नहीं अबशलोम के ऊपर। उसने कहा कि बस मुझे हमें ऐसे ही पार्टी करने के लिए, शराब पीने के लिए बुलाया है।
हाँ, मैंने मतलब उसकी बहन तमार के साथ इतना बुरा किया था, वो मेरे प्रति क्या मन लगता है, क्या वो मेरा नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता? तो अगर थोड़ा-सा भी अबशालोम का मन प्रकट हुआ होता, लेकिन तो अम्नोन ज़रूर शक करता, लेकिन किसी ने कोई शक नहीं किया, वो अम्नोन मतलब अबशालोम के साथ चले गए। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि उस हद तक उसने अपने मन को छिपाया हुआ था, अपने मन को ना एक्सप्रेस करके वो जिया था। तो बिल्कुल मन को छिपाकर, ढाँप कर वो जिया था। तो ऐसा व्यक्ति क्या किसी के साथ मन का रिश्ता रख सकता है? तो अबशालोम के मन में, क्योंकि उसका मन किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए जो सोच उसके अंदर उत्पन्न हो रही थी, वो सोच कभी भी रिज़ॉल्व नहीं हो सकी, वो कभी सुलझ नहीं सकी। तब ये अम्नोन, इसको मैं मार डालूँगा। इससे मुझे बदला लेना ही लेना है। तो इस सोच ने मतलब लगातार अबशालोम के अंदर काम किया और अंत में वो अम्नोन को मार डालता है और अंत में सच में बहुत बड़ा विरोधी बन जाता है। तो लोग बिना मन के रिश्ते के जीते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस वजह से हम विरोधी बन जाएँगे। तो ऐसे लोग अपनी तरफ से चाहे कुछ ना करने के बारे में सोचें, लेकिन शैतान उनको ऐसे ही छोड़ता नहीं है। तो कभी-कभार मैं ऐसी बात करता हूँ। तो जो यूथ लोग हैं, ये टाइम पीरियड उनके लाइफ का मतलब बहुत ज़रूरी टाइम है। तो मान लो कि वो दुनिया में शादी नहीं करते, चर्च के अंदर शादी करते, लेकिन फिर भी दुनिया उनको आसानी से छोड़ती नहीं है। तो बाइबल में तो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि एक अविश्वासी और विश्वासी का कोई मेल नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा अलग है। तो इसीलिए मतलब एक अविश्वासी से शादी करके तुम्हारा जीवन खुशी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अलग है। तो लेकिन जो लोग मतलब चर्च के अंदर शादी करते भी नहीं है, अगर उनका मन दुनिया की तरफ जाता जाए, तो दुनिया उन्हें एकदम से पकड़ लेती है। तो तो अबशालोम के मन में सिर्फ मतलब अम्नोन को मारने का मन है, अम्नोन से बदला लेने का मन है। उसके मन में मतलब दाऊद को मारने का या दाऊद के खिलाफ जाने का कोई मन नहीं है। लेकिन आगे चल के जब हम देखते हैं, तो दाऊद को मारने तक उसका मन चला जाता है। तो अब तक उसके मन की दशा कहाँ तक है? मतलब उसकी बहन के साथ जिसने बलात्कार किया है, वो अम्नोन को ही मारना चाहता है, किसी और राजकुमार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तो शुरुआत में दाऊद तक एक गलत खबर पहुंचती है कि उसके सारे राजकुमार मर गए हैं और कोई भी बचा नहीं है। 30 में वह मार ही में थे कि दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा और उसने सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तो असलियत में उसने सबको नहीं मारा, उसने सिर्फ अम्नोन को मारा है। तो अबशालोम का मन यहाँ पे मतलब ऐसा ही है कि वो अम्नोन से बदला लेना चाहता है और किसी को कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन आगे चल के वो दाऊद दाऊद को घृणा करने लगता है, दाऊद को मारने पे पहुंच जाता है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शैतान ने उसको शांत नहीं छोड़ा, शैतान ने उसको नहीं छोड़ा। तो जब आप दुनिया की ओर चले जाते हैं, तो दुनिया आपको छोड़ती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि शैतान आपको छोड़ता नहीं है। तो शुरुआत में अबशालोम का मन बस कितना था कि ठीक है, हाँ, अम्नोन कितना बदतमीज है वो, उसने ऐसा कैसे किया? अगर उसने मेरी बहन के साथ गलत किया, तो कम से कम उसे जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। इतना गलत वो कैसे कर सकता है? तो उससे वो घृणा करने लगा। वो तो शुरुआत में मतलब ठीक है, वो उसे घृणा करता था, उससे बदला लेना चाहता था, बस उतना उसका मन था। लेकिन आगे चलकर वह दाऊद को मार डालने के मन को रख सका, दाऊद को मार डालने पे उतर आया। तो ऐसा क्यों हुआ? शैतान, जो व्यक्ति सोच का दास होता है, वह उसको जी भर के इस्तेमाल करता है और उसको इस दिशा में ले जाता है। तो वो मतलब अम्नोन को मारने के बाद रुक नहीं गया। तो सोच पे सोच उसे खींचती रही, सोच पे सोच उसे सच में बहुत ही
मतलब नुकसान के मार्ग पे लेकर चली गई। तो रवांडा एक देश है जहाँ पे बहुत ही बड़ा एक मतलब एक जीनोसाइड उत्पन्न हुआ था कि मतलब लाखों लोगों को मार दिया गया था, लाखों लोगों का खून कर दिया गया था। तो रवांडा में जैसे 2 ट्राइब्स होते हैं, हुतू और एक और ट्राइब होता है। तो मतलब एक ट्राइब राज करने लग गया देश के ऊपर, तो दूसरा जो ट्राइब था उसने मतलब अपनी ताकत को बढ़ा लिया। और जैसे मतलब पुराने जमाने में हमारे देशों में भी 2-2 राज्य होते थे, उस प्रकार की बात है। तो मतलब अंत में ऐसा हो गया कि एक ट्राइब के पास बहुत सारा अधिकार आ गया। तो जब दूसरे ट्राइब ने इस चीज को देखा तो उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए आगे चल के मतलब एक उनका राष्ट्रपति बना। तो राष्ट्रपति जो था वो नेल्सन मंडेला की जैसे शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति था। नेल्सन मंडेला जैसे शांति पे जोर देने वाला व्यक्ति है, मतलब ऐसा एक राष्ट्रपति उनके देश को मिला। और राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति मतलब शांति पे जोर देता था। इसीलिए जो ये मतलब ये जो ट्राइब के जो लीडर्स थे उन्होंने उस राष्ट्रपति को हटाकर मतलब खुद जैसे मतलब फौज वगैरह ने देश के ऊपर राज करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मतलब प्रेसिडेंट को सबसे पहले मरवा दिया। और आपस में जैसे जैसे यहाँ पे कम्युनल राइट्स होते हैं, वैसे 2 जातियों के बीच में ऐसे रायट शुरू हो गए, दंगे शुरू हो गए। और ऐसा करके मतलब बहुत बड़ा जनसंहार उस देश में उत्पन्न हुआ। तो आज भी तो जब आप रवांडा किगाली नाम की जगह पे जाएंगे तो वहां पे मतलब एक म्यूजियम है जिसपे उन्होंने मतलब ये दिखाया है कि वो जनसंहार कितना भयंकर था। मतलब जो लोग मरे हैं उनकी मतलब खोपड़ियों को उन्होंने मतलब बचा के रखा हुआ है दिखाने के लिए कि कितने लोग मतलब दयनीय रूप से मरे थे और ये कितनी मतलब भयानक घटना उनके देश में घटी थी। तो इसीलिए तब से मतलब रवांडा में तुम्हारा ट्राइब क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, ये पूछना लाइक बैन है। कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता कि तुम किस ट्राइब के हो। इस चीज को मतलब वहां पे बैन करके रखा हुआ है ताकि दोबारा मतलब ऐसी वजह से ऐसा ना हो, आगे को ऐसा जनसंहार उत्पन्न ना हो। लेकिन केन्या में तो रवांडा से भाग के आए हुए कुछ लोग हैं। तो एक पास्टर हैं जो रवांडा से भाग के आए थे। तो तो एक पास्टर हैं जो हमारे चर्च में मतलब पास्ता के लिए ट्रांसलेट भी करते हैं और चर्च में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो रवांडा में मतलब बैन है, तुम ये नहीं पूछ सकते कौन किस ट्राइब का है। लेकिन वो केन्या में रहते, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से ट्राइब के हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुच्ची ट्राइब का हूँ। नहीं, मुझे लगा कि वो तुच्ची ट्राइब का होंगे क्योंकि उनके लोग ज्यादा मरे थे और वही लोग भागे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमला करने वाले ट्राइब का था, हुतू ट्राइब का हूँ। तो आप क्यों भाग के आ गए। तो ये पास क्या बोलने लगे। तो उस जमाने में लोग मतलब इतने लोगों को का खून कर रहे थे, इसलिए मतलब उनके दिमाग पे जैसे लहू सवार था। इसलिए वो मतलब अंत में ऐसी हालत होगी कि वो पूछते नहीं थे कि तुम कौन से ट्राइब के हो। जो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा उसको उसका वो खून कर देते थे। इसीलिए लाइक हम बाहर भाग के आ गए, उन्होंने ऐसा बताया। तो इंसान अपने मन को अपने हिसाब से नहीं चलाता है, जैसा वो चाहता है वैसा वो जी रहा है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बाइबल में भी जब हम देखते हैं तो यूहन्ना की किताब 13 को हम देखते हैं, यूहन्ना 13 का 1, यूहन्ना 13 का 1।
तो फंसे के पर से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास पहुंचूं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम में रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। तब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। तो जो व्यक्ति मन का रिश्ता नहीं रखता, कनेक्शन नहीं रखता, वो अपनी सोच का दास बन जाता है। सोच उसको पकड़ लेती है और सोच उसे अपने मन से चलाती है, और ऐसा व्यक्ति शैतान का दास बन जाता है। तो जो यहूदा इस्करियोती, वो यीशु के साथ है, यीशु के पीछे पीछे चला है, मतलब यीशु को उसने, लेकिन वो उसके मन में ऐसा मन था कि मैं यीशु की बात क्यों सुनूं, मैं अपने मन से जीना चाहता हूँ, मैं अपने मन के हिसाब से जीना चाहता हूँ। तो लेकिन अंत में वो अपने मन से नहीं जिया, वो सोच का दास बन गया। इसलिए तब से शैतान ने अपने मन से इस व्यक्ति को कंट्रोल किया। इसलिए ऐसे व्यक्ति के मन में शैतान जो चाहे वो सोच डाल सकता है। तो यहूदा के मन में शुरुआत से उसने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो यीशु को ऐसे पकड़वाएगा, ये यीशु को मरवाएगा। तो बस उसके मन में इतना मन था कि जो यीशु बोलता वही हम क्यों करें, हम अपने मन से भी तो कर सकते हैं। तो इसलिए वो मतलब जो उनका पैसे का डब्बा था उसमें से पैसे निकाल लेता था, जो उसको जरूरत होती है वो खरीद लेता था। मतलब जो मैं खरीदना चाहता हूँ मैं खरीद लेता हूँ, जो मुझे जरूरत है मैं ले लेता हूँ। तो ऐसा मन उसे रखा था, लेकिन अंत में जाके उसका परिणाम ऐसा होगा उसने ये नहीं सोचा था। तो जो लोग मतलब मन का रिश्ता ना रख के जीते हैं, जो कनेक्शन में नहीं जीते, तो एक सोच उनके अंदर दूसरी सोच डालती है, और सोच से सोच मतलब मतलब उनके अंदर आती चली जाती है। तो अंत में इसमें यीशु को पकड़वाने के काम के लिए यहूदा इस्करियोती इस्तेमाल किया गया। तो अबशलोम के मन में कोई दाऊद के खिलाफ बगावत करने का कोई मन नहीं था, उसके मन में सिर्फ अम्नोन से बदला लेने का मन था। तो उसके मन में सिर्फ अम्नोन को मारने का मन था, लेकिन उसका मन वहीं पे खत्म नहीं हुआ। दोबारा शैतान ने उसके अंदर सोच डाली, उसने बगावत की, दाऊद को मारने तक का उसने मन रखा, दाऊद को मारने की कोशिश की। तो वो अपने सोच का दास बन के जिया। तो जब हम अपने मन का रिश्ता बना के जीते हैं, मान लो जब अबशलोम के मन में अम्नोन के प्रति गुस्सा होगा या उसे मारने का मन होगा, उसे श्रापित करने का मन होगा, तो मान लो उसका मन दाऊद से जुड़ा हुआ होता, दाऊद के साथ उसने मतलब मन बांटा होता, और अगर दाऊद का मन उसके मन तक पहुंचा होता, तो वो कितना आशीषित जीवन जी सकता था। दूसरा शमूएल 13 पे लौट के जाएंगे। दूसरा शमूएल 13 का 22। परंतु अबशलोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तमार को भ्रष्ट किया था, इस कारण अबशलोम उसे घृणा करता था। लेकिन दाऊद का मन कैसा था? 21। जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी, तब वह बहुत झुंझला उठा। तो अबशलोम ने मतलब किसी से कुछ नहीं कहा, कोई भला बुरा नहीं कहा। तो मान लो अगर वो दाऊद के पास जाता और दाऊद को बताता कि मेरे मन में इतना गुस्सा है, ऐसा क्यों हुआ, वो मेरा भाई वो कितना बदतमीज है, उसकी हिम्मत कैसे वैसे करने की, मैं उसे मारना चाहता हूँ, ये सब मन मान लो वो दाऊद को जाके बताता, दाऊद के पास जाता और दाऊद के साथ उसका लाइक मन का रिश्ता होता, दाऊद के साथ संगति होती, तो जरूर दाऊद का मन उसके मन तक पहुंच सकता था। तो लोगों के मन में तो एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो सोच के दास बनकर जीते हैं, दूसरी ओर ऐसे लोग होते हैं जो वचन का दास बन के जीते हैं। तो जो लोग अपने मन को एक्सप्रेस नहीं करते, आइसोलेशन में जीते हैं, वो अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाते। एक सोच दूसरी सोच तक ले जाती है, दूसरी सोच तीसरी सोच तक ले जाती है, और सोच उनको लाइक कंट्रोल कर लेती है। तो सोच उनको अपना दास बना लेती है। इसलिए अबशलोम सोच का दास बन गया, अंत में वो इसलिए शैतान का दास बन गया, और शैतान ने उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। तो उसने अम्नोन को मार दिया, दाऊद के खिलाफ बगावत की, दाऊद को मारने की कोशिश की, बगावत करने के दौरान उसने कितने लोगों का खून किया। तो पूरे देश को उसने कितना मतलब दुख दिया, मौत का कितना बड़ा काम उसके देश में उत्पन्न हुआ। तो उस सब की शुरुआत कहाँ से है? तो उस सब मतलब बदनसीबी का कारण क्या है, वो शुरू कहाँ से हुआ है? दाऊद के सामने जाके उसने अपना मन नहीं बांटा, अपना मन नहीं बताया। तो दाऊद खुद इस बात से झुंझला गया था, उसका मन भी दुखी था। तो मैंने उद्धार पाने से पहले
तो जब भी मैं क्रिश्चियन सुनता था, चर्च के बारे में सोचता था, तो तो मुझे सच में बहुत ही नफरत थी क्रिश्चियन लोगों से। मैं बहुत चर्च की निंदा करता था। मतलब कोई कारण नहीं था, बस मुझे चर्च जाने वाले लोग बहुत बुरे लगते थे। तो तो चर्च के बारे में ये वो खबर जो हमें सुनाई देती थी, चर्च में ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि चर्च मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा निकालता है। और जब पास्टरों की कोई बुराई मुझे सुनाई देती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब चर्च के प्रति घृणा का मन रखता था। लेकिन मैं खुद कैसे चर्च जा सका? मैं कैसे आज पास्टर बन सका? तो एक दिन मेरे मन में जो एक गलतफ़हमी थी वो सुलझ गई। तो मतलब मैं चर्च के प्रति बहुत नेगेटिव सोच रखता था, बहुत मुझे बुरा लगता था चर्च। लेकिन एक दिन बाइबल के बारे में जब मैंने सुना और यीशु मसीह के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि यीशु मसीह का मन ऐसा नहीं है। बाइबल में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ गलत नहीं बता रही है बाइबल। तो बाइबल जब मतलब इस दुनिया में आया था, तो बाइबल हमेशा में मतलब यीशु मसीह ने यहूदियों को हमेशा कितना डाँटा फटकारा है, उनको मतलब क्या कहते हैं, उनको पाखंड करने वाला कहा कहा है। उनको बोला है कि तुम सफ़ेद पुती हुई कब्रों के समान है, तुम अंदर कुछ और हो, बाहर कुछ और है। तो पहले अपने अंदर को तुम साफ करो। तो यीशु मसीह ने उस टाइम के रिलीजियस लोगों को इतना डाँटा था। तो आज अगर यीशु मसीह कोरिया के चर्चेस को देखता, तो मैं जैसे मैं जैसे मतलब चर्चेस को निंदा कर रहा हूँ, तो यीशु मसीह भी इनको डाँटेगा, मुझे ऐसा लगा। तो मतलब मैं जैसा चर्च वाले लोगों को समझता था, मुझे ऐसा पता चला कि यीशु मसीह ऐसा नहीं है। तो यीशु मसीह भी चर्च की गलत बातों को देख के उनको डाँटता, उनको फटकारता, तो मैं क्यों यीशु के प्रति अपना मन बंद करूँ? ऐसा मन मेरे मन में आया। तो जिस प्रकार यीशु ने उस ज़माने में मतलब यहूदियों को डाँटा फटकारा, फरीसियों को डाँटा फटकारा, मुझे लगा कि यीशु मसीह अगर आज होता तो कोरिया के क्रिश्चियंस को भी ऐसे ही डाँटता फटकारता। और प्रभु कहता है कि मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले सब मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो तुम मेरे बारे मुझे चाहे प्रभु 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 कहते हो, भविष्यवाणियां करते हो, ये वो बहुत बड़े काम करते हो, लेकिन तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। तो प्रभु ने साफ एक सीधी लकीर बनाई है और वो गलत को गलत बताता है बाइबल में। तो मैंने पहले जिंदगी में कभी बाइबल पढ़ी नहीं थी, और बाइबल में यीशु मसीह कौन है उसके बारे में मैंने कभी सीखा नहीं था, कभी जाना नहीं था। इसलिए मैं मतलब सिर्फ कोरिया की क्रिश्चियनिटी को देख के परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति मन बंद करके जी रहा था। लेकिन एक दिन जब मैंने बाइबल में यीशु मसीह के बारे में जाना, तो मैं यीशु के प्रति अपना मन खोल सका। तो तब पहली बार मैंने अपना मन खोला। हाँ, मतलब मैं जो जानता हूँ वो सिर्फ क्रिश्चियन धर्म है, परमेश्वर ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ऐसा नहीं है, ये जानकर मैंने उद्धार पाया था। तो अम्नो अगर अब्शलोम मान लो दाऊद के साथ मन बांटता, तो उसे पता चलता है कि दाऊद भी बिल्कुल मेरे समान मन रखता है, दाऊद भी इस बात की निंदा करता है, दाऊद भी इस काम को गलत बताता है। लेकिन अब्शलोम ने बस उसने इन बातों को अपने मन में रख लिया, लाइक मन बंद कर लिया, अपना मन किसी को नहीं बताया, बिल्कुल अपने मन को एक्सप्रेस नहीं किया, प्रकट नहीं किया, मन पूरी तरीके से बंद करके बैठ गया। तो वो उस चीज की वजह से उसके मन में जो सोच आ गई थी, वो सोच लाइक बड़ी होती गई, सोच से एक सोच से दूसरी सोच उसको खींचने लगी, और अंत में वो शैतान का दास बन गया, और सच में शैतान के द्वारा मजबूती से इस्तेमाल किया गया और विरोधी बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में छोटी सी बात लग सकती है हमें, लेकिन एक सोच को अपने मन में रखना वो कितनी लाइक खतरनाक चीज है। तो अब्शलोम के समान हम अपने मन को एक्सप्रेस ना करें, मन शेयर ना करें, मन से ना मन का रिश्ता ना रखें।
तो दाऊद के पास कितनी बड़ी मन की दुनिया है, परमेश्वर के मन की दुनिया है। तो अबशालोम जब अम्नोन से गुस्सा था, उससे घृणा कर रहा था, तो चाहे उसका मन ऐसा था लेकिन अगर वह दाऊद के मन को स्वीकार करता, तो दाऊद के मन में दया और कृपा का मन था, दाऊद के पास क्षमा करने का मन था। तो दाऊद के पास अगर जाके मैं अपना मन बांटता, तो उसके मन में ये पूरी जो ये समस्या थी ये सुलझ सकती थी, लेकिन अबशालोम ने अपना मन बंद कर लिया। तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? तो हाँ ठीक है, हमें मन का रिश्ता रखना चाहिए, मन का रिश्ता रख के जीना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये उतनी बात नहीं है। क्यों उसने मन का रिश्ता नहीं रखा? क्यों वो इस मार्ग पे गया? तो कारण क्या है कि वो ऐसा मन बंद करके बैठ गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने खुद के मन पे विश्वास किया, अपने आप पे विश्वास किया। तो जो व्यक्ति खुद पे विश्वास करता है, उसको आप कितना बोलो तुम मन का रिश्ता रखो, कनेक्शन रखो, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद पे विश्वास करता है, अपने मन पे विश्वास करता है। तो आत्मिक जीवन में सबसे जरूरी बात क्या है? अपने आप का इनकार करना है। तो पिछली बार मैंने पास्टर पाक क्या बताते हैं, ये बताते हुए मैंने मतलब सेल्फ कंट्रोल और मतलब बोझ को पार करने के बारे में बताया था। तो मेरे मन में चाहे ये वो ऐसा मन उत्पन्न होता है, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ। हमें अपनी सोच को भी नियंत्रण में रखना है, अपने मन को भी नियंत्रण में रखना है। तो ये नियंत्रण मतलब रखने का काम हम खुद नहीं कर सकते, अपने आप से नहीं कर सकते। तो जब हम अपना मन दूसरों के साथ जोड़ के रहते हैं, हमारा मन दूसरों के साथ बहता है, हम कनेक्शन में रहते हैं, तो वो सोच अपने आप मतलब टूटती चली जाती है। तो हमारे चर्च के सामने एक नाशपातियों का बाग है। तो नाशपातियों के बाग में अगर आप बाग के मालिक को काम करते हो देखोगे, वो हमेशा मतलब टहनियों को काटने का काम करता है, ऐसी टहनी को छोड़ता नहीं है। तो उसको मतलब वो मैनेज करता है, एक-एक पेड़ की टहनी को ध्यान देता है, इसीलिए मतलब ज़्यादा फल उत्पन्न होता है। तो जो पेड़ की टहनियाँ काटने का काम है, ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता है। मतलब जो किसान है उनको इस बात की समझ होती है, ये टहनी रखनी है, ये टहनी काटनी है, ये टहनी आगे फल लेके आएगी, ये टहनी नहीं लेके आएगी। तो मैं पहले जब बंजू में रहता था, वहाँ पे एक मतलब बुजुर्ग आदमी थे जिनका सेब का बाग था। तो एक दिन तो मतलब पता नहीं वो सेब के बाग में कुछ काम कराते थे जिसके लिए वो मजदूरों को बुला के कराते थे। तो मैंने कहा कि इसमें इसीलिए मजदूरों को बुलाने का की क्या जरूरत है, आप खुद भी तो कर सकते हो इस चीज को। तो वो खुद क्यों नहीं करते हैं उस चीज को? क्योंकि मतलब उसको करने की कोई टेक्निक है, अगर वो खुद करेंगे तो क्या कहते हैं उनका जो सेब की जो फसल है उसकी क्वांटिटी बिल्कुल घट जाएगी। तो अगर हम खुद उसे करेंगे तो सेब की खेती पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो मतलब जैसे टहनियों को काटने का काम होता है पेड़ों में, तो ऐसा लगता है कि वो सिंपल सा काम है, लेकिन एक्चुअली वो सिंपल सा काम नहीं है। तो उसी प्रकार हमारी जो सोच की टहनियाँ होती हैं उनको काटना आना आना चाहिए। तो आप खुद उसको नहीं कर सकते, आप किसी और को आपकी सोच को काटने का काम करना होगा। तो जैसे सेब का पेड़ या नाशपाती का पेड़, उसकी टहनियाँ ऐसे ही कोई भी काट देगा ऐसा नहीं है। कौन-सी टहनी को रखना है, कौन-सी टहनी को काटना है और किस टहनी की दिशा को बदलना है, उस चीज़ को जो एक्सपर्ट करता है तो फिर वो पेड़ बहुत फल लेके आ सकता है। तो आप लोग चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं और सच में अगर आप वचन सुन के सच में मन बाँटेंगे, अगुवाई पाके जिएँगे, क्यों ऐसा करना ज़रूरी है? क्योंकि आपकी सोच जिस दिशा में बह रही है, उसको बस बहने देना है, जो बढ़ती जा रही है उसको बढ़ने देना है, ऐसा नहीं है। उन सोच की टहनियों को कटवाना ज़रूरी है। तो अबशालोम का किसी के साथ मन का रिश्ता नहीं था।
इसलिए उसकी सोच की टहनियां कट नहीं सकी, जहां वो जाना चाहती थी उसकी सोच उस दिशा में जाती गई, इसलिए अंत में उसका जीवन बर्बाद हो गया। क्या उसने सिर्फ अपना जीवन बर्बाद किया? उसकी दीदी तामार के साथ क्या हुआ होगा? तामार का जीवन बर्बाद हुआ, उसका खुद का जीवन बर्बाद हुआ, उसके आसपास के लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। तो ये सोच को जहां वो जाना चाहे वहां उसे जाने देने के लिए छोड़ देने का परिणाम है। तो यहूदा इस्करियोती के भी मन में सोच आ गई यीशु को पकड़वाए, तो उसने उस सोच को किसी को भी नहीं बताया। क्यों? उसका मन का रिश्ता किसी के साथ नहीं था, किसी के साथ उसका कनेक्शन नहीं था। तो पुराने जमाने की बात है, काफी साल पहले की बात। तो आज के हिसाब से अगर हम बताएं तो जैसे जैसे आजकल जैसे ऑर्गन डोनेशन होता है, मतलब अपने अपने बॉडी के ऑर्गन्स को लोग बेच देते हैं पैसे के लिए। तो पुराने जमाने में एक लड़की थी, कोई लड़के ने उसको अप्रोच किया, उसे बोला कि मैं ना तुझे शहर ले जाऊंगा और तुझे हीरोइन बनवा दूंगा, लेकिन तुम किसी को मत बताना। लेकिन अगर वो किसी को नहीं बताएगी और सामान लेके उसके पीछे चली जाएगी तो क्या होगा? तो वो मतलब जैसे क्या कहते हैं, शरीर का कारोबार करने वाले लोग होते हैं, उनके हाथों में पड़ जाएगी। तो अगर वो किसी को बताएगी तो उनको उसको पता चलेगा कि हाँ मैं बर्बाद हो जाऊंगी, धोखेबाज है। इसलिए वो व्यक्ति से बोलते हैं किसी को मत बताना। तो आज भी वो ऐसे ही लोग धोखा देते हैं वॉइस फिशिंग में। हमेशा लोग मतलब जब किसी को वॉइस फिशिंग में पकड़ते हैं उनको बोलते हैं किसी को मत बताना, आप किसी पे विश्वास मत करना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना। ऐसे करके लोगों को फंसा देते हैं। तो आपको कभी कभी मैसेज आता होगा इस नंबर पे फोन करो तो आपको ये मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि वो सब नकली है। तो तो जो भी ऑफिशियल लाइक कोई मैसेज आता है वो जैसे किसी ऑटोमेटिक मतलब क्या कहते हैं नंबर से आता है। तो डायरेक्टली कोई फोन उठा रहा है तो वो सब नकली फोन नंबर्स होते हैं एक्चुअली। तो मुझे भी एक बार एक फोन किसी से आया कि आपके अकाउंट में मतलब क्या कहते हैं आपको आपके अकाउंट में ये इतने से पैसे आए हैं कहीं से, ऐसा कुछ बताया किसी ने। तो तो उस तो मतलब वो ऐसे ऐसे दिखा रहे जैसे कोई फॉरेन कंट्री का नंबर है। तो एक्चुअली आजकल ट्रू कॉलर वगैरह होता है ना जिसपे पता लगा सकते हो ये फोन कहाँ से आया है। तो मैंने उस साइट में जाके देखा कि ये नंबर कहाँ से आया है। लेकिन जो लोग मतलब अपने आप पे विश्वास करते हैं वो आसानी से ऐसी बातों में फंस जाते हैं, वॉइस फिशिंग में भी फंस जाते हैं। तो जब वॉइस फिशिंग में फंस जाते हैं तो शैतान की फिशिंग में आप कितने आसानी से फंस सकते हैं, आप सोच के देखिए। तो अबशालोम जो अपने मन में इस बात छिपा के रखी हुई है, किसी को नहीं पता, राजा को भी नहीं पता, अम्नोन को भी नहीं पता। तो किस हद तक अपना मन मतलब छिपा के रखा होगा कि अम्नोन चुपचाप से उसके साथ साथ चला गया कि हाँ ये पार्टी दे रहा है मैं भी चला जाता हूँ करके। उसने पूरी तरीके से अपने आप को छिपा के रखा था। तो अगर आप खुद पे विश्वास करने के मन को हटाकर नहीं जिएंगे तो आपके मन में जो सोच आएगी आपको लगेगा कि ये सही है, ये करना ही करना है, ऐसा करना ही चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जब तक अपने मन को एक्सप्रेस नहीं करेगा कोई उसकी सोच को काट नहीं पाएगा, कोई उस सोच को तोड़ नहीं पाएगा। अगर तो मैंने जिस क्या कहते हैं सेब की खेती करने वाले भाई के बारे में बताया, तो वो खुद अपनी टहनियों को नहीं काट सकता, किसी एक्सपर्ट को बुलवा के उसको कटवाना पड़ता है। क्योंकि जब तक वो ये विश्वास करेगा कि मुझसे ये नहीं हो सकता तब तक वो किसी और को नहीं बुलवाएगा। और मतलब क्योंकि वो खुद पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता, इसलिए वो एक्सपर्ट के हाथों में उस काम को सौंप देगा कि आप अपने मन से जो मेरे सेब के बाग के साथ करना चाहते हैं आप वैसा कीजिए।
अगर वो खुद पे विश्वास करेगा कि मैं भी तो कितने सालों से बाग चला रहा हूँ, मुझे पता क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अगर वो ऐसे करेगा तो उसके मतलब सेब का जो मात्रा जो निकल के आएगी, जो फसल कटेगी, वो बहुत ज्यादा घट जाएगी और बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा एक दो बार उसने मतलब ऐसी बातों को देखने के बाद उसे पता चला कि मैं अपने आप ये काम नहीं कर सकता, मैं अपने आप इस काम को करूंगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग अपनी सोच को खुद नहीं काट सकते, खुद अरेंज नहीं कर सकते। आपको बस ये जानना है कि हमें खुद पे विश्वास नहीं करना है। मेरे मन में जब ये सोच आती है, उसको रखना है, उसको फेंकना है, उसकी दिशा बदलनी है, वो आप खुद मत सोचिए, अपने मन को फेंक दीजिए। जब आप अपने मन को फेंकोगे तब आप दूसरे के साथ कनेक्शन में रह सकोगे, दूसरे के साथ मन बांट के रह सकोगे, तब आपका मन बदल सकेगा। कैन के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो कैन क्यों हाबिल को मारना चाहता था? क्यों उसके मन में हाबिल को मारने का मन आया, लेकिन वो मन उसने किसी को नहीं बताया। अगर वो इस मन को लेके आदम के सामने जाता या हवा के सामने जाता, उनसे मन बांटता, और अगर उस मन को वो बांटता, तो क्यों मतलब मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं गलत भेंट लेके जा रहा हूँ, मैं मतलब गलत भेंट लेके गया, इसलिए परिणाम मेरे जीवन के ऊपर आया। तो कैन ने क्यों हाबिल को मारा? क्योंकि उसने अपनी सोच किसी को नहीं बताई, अपने मन से अपना मन किसी के साथ शेयर नहीं किया, उसने अपने मन को छुपा लिया। और क्योंकि मतलब उसको ये नहीं पता था कि मैं जो सोच रहा हूँ गलत है, उसने खुद के मन पे विश्वास किया, इसीलिए उसने किसी के साथ मन नहीं बांटा। तो अगर आप खुद के मन पे विश्वास नहीं करेंगे तो आप दूसरे के साथ कनेक्शन में रह सकेंगे। तो अगर आप ये जानेंगे कि सच में मैं अपनी सोच को खुद संभाल नहीं सकता, मैं खुद अपनी सोच को काट नहीं सकता, मैं अपनी सोच की दिशा बदल नहीं सकता, मेरा मन सही है गलत है मुझे नहीं पता है, ये सोच को काटना है या ये सोच को बढ़ने देना है मुझे नहीं पता है, इसलिए मुझे दूसरे को बताना पड़ेगा, दूसरे के साथ मन बांटना पड़ेगा, दूसरे के साथ कनेक्शन में रहना पड़ेगा। तो जिस प्रकार मैं अगर अपने सेब के बाग में टहनियों को काटूंगा तो मेरी खेती बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने भी इसमें अपने मन को दूसरे के ऊपर सौंपना शुरू किया। हाँ, मेरे मन की अगुवाई कोई और करेगा, तो वो सच में मेरी सोच को दिशा दिखाएगा, या मेरे दोष कौन सी सोच को काटना है या रखना है, वो उस काम को करेगा। तो अमनोन मतलब एक सोच, वो गुस्से की सोच, वो घृणा की सोच, उसने किसी को नहीं बताया, इसलिए वो उस सोच को नहीं संभाल सका। तो तो जो व्यक्ति एक सोच को सुलझा नहीं पाता, लगातार उस सोच से खिंचा चला जाता है, वो सोच का दास है। तो जिस व्यक्ति को सच में वचन का दास बन के जीना है, वचन से अगुवाई पाके जीना है, वो सोच के ऊपर अपने जीवन को दे देता है, तो उसका जीवन सच में आगे चल के दयनीय हो जाता है। तो हमें खुद पे विश्वास करने के मन को फेंकना है और कनेक्शन में जीना है, तब कोई और मेरी सोच को काटने का काम कर सकेगा। तो मेरे मन में क्रिश्चियनिटी को बहुत घृणा करने का मन था, लेकिन जब मैं बाइबल से परमेश्वर के मन से मिल सका तो मुझे पता चला कि मैं गलत सोचता था। तो मैं सिर्फ कोरिया की क्रिश्चियनिटी को देख रहा था, लेकिन क्रिश्चियन धर्म ऐसा नहीं है। और जब मैंने बाइबल को जाना, बाइबल को देखा, तो मैं मतलब हमारे मिशन से मिल पाया। तो मैंने देखा कि मतलब सिर्फ दुनिया के पास्टर्स हैं, वो सिर्फ लाइक अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन मतलब मैंने देखा कि इस मिशन के पास्टर्स के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और मतलब इनकी कहीं पे भी ट्रांसफर हो जाती है, अगर कहीं पे ट्रांसफर हो जाए तो 24 घंटे के अंदर उस जगह पे पहुंचना पड़ता है। तो ये एक बिजनेस की तरह सेवकाई नहीं कर रहे हैं, सच में ये सुसमाचार के लिए सुसमाचार के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर रहे हैं, सुसमाचार के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। हाँ, ऐसा कलीसिया पर निर्धारित ऐसा बाइबल पर निर्धारित कलीसिया भी है, लेकिन मैं जब तक ये जानता नहीं था, मैं सारी क्रिश्चियनिटी को सिर्फ निंदा करके जीता था, क्योंकि मैं परमेश्वर के मन से कभी मिला नहीं था। तो मान लो अगर मैं बाइबल से परमेश्वर के
मन से नहीं मिला होता, तो आज तक भी मैं ऐसे ही जी रहा होता, कलीसिया की निंदा करके, चर्चेस को बुरा बता के, मतलब मसीह धर्म को गलत बता के, चर्च के प्रति दीवार अपने मन में बनाकर मैं जी रहा होता। लेकिन आज मैं खुद प्रभु में प्रवेश कर सका और इतना आशीष जीवन जी सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं सच में परमेश्वर के मन से एक बार मिल पाया। मुझे ये पता चला कि मेरी सोच, मेरा न्याय गलत है। मेरी सोच और न्याय क्योंकि गलत है। जब एक बार मैंने उसको नीचे रखा, तो अपनी सोच को नीचे किया, तो इतना आशीषित जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया। तो इस बार भी तो पूरी दुनिया में जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, तो रोज मतलब अद्भुत न्यूज हमें मिल रही हैं। तो मतलब मिशनरीज जो टेस्टिमनीज भेजते हैं, हम सारी मतलब पढ़ भी नहीं पाते, इतनी टेस्टिमनीज आती हैं, इतना काम पूरी दुनिया में उत्पन्न हो रहा है। तो एक और चीज क्या है कि पास्टर्स के बीच में बहुत बड़ा बदलाव उत्पन्न हो रहा है। तो पिछले बाइबल सेमिनार के द्वारा जब उन्होंने पास्ता के वचन को सुना, तो उनको ये पता चला कि हम गलत सिखा रहे थे। हम अभी तक बता रहे थे कि सब्त का पालन करो, मतलब संडे को मानो। हम ये सिखा रहे थे कि व्यवस्था का पालन करो। हम ये सिखा रहे थे कि भला जीवन जियो, बुराई मत करो। तो मतलब हम बिल्कुल गलत सिखाकर जी रहे थे, उल्टा-पुल्टा सिखाकर जी रहे थे। तो बहुत सारे पास्टर्स वे हमारे गुड न्यूज़ मिशन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और वो हमें बोलते हैं कि आप हमारे चर्च की अगुवाई कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। तो अब तक जो बदलाव नहीं उत्पन्न हुआ था, वो इस बाइबल सेमिनार के द्वारा उत्पन्न हो सका। तो हमारा कोरियन चर्च भी बिल्कुल ऐसा ही है। कोरियन चर्च में भी अब बहुत लोग मतलब पास्ता का वचन सुनने लगे, और उनको पता चलने लगा कि हम गलत सिखा रहे थे। हमें ये चीजें नहीं पता थी। तो इस मई में जो बाइबल सभा हुई, तो 130 देशों में ये वचन का प्रसारण हुआ। तो 130 देशों में 660 टीवी चैनल्स के द्वारा ये वचन प्रसारित किया गया। सिर्फ इंडिया में 64 चैनल्स ने करीबन 60 करोड़ लोगों तक ये सुसमाचार पहुंच सका। तो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, उसकी हाफ पॉपुलेशन तक ये वचन पहुंच सका। तो इंडिया में मतलब कोरोना की खबर मतलब कितनी मतलब भयानक थी, कितनी बुरी परिस्थिति थी वहां पे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में तो मतलब ऐसी परिस्थिति में मतलब जहां हो सके, जिस चैनल पे हो सके, लाइक 60 कुछ चैनल्स ने मतलब इस वचन को प्रसारित किया। तो सिर्फ इंडिया अकेले देश में 60 करोड़ लोगों तक ये वचन पहुंच सका। तो कितने लोग हैं जो मतलब घर से बाहर नहीं जा सकते थे, घर पे बैठे हुए थे। तो जो सबसे बड़ा क्रिश्चियन टीवी चैनल है, वहां पे भी ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो सका। तो ना केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में मतलब कितनी अद्भुत खबरें हमें मिल रही हैं। तो ना केवल विदेश में, लेकिन कोरिया में भी इस प्रकार का बहुत काम उत्पन्न हुआ। तो कोरियन क्रिश्चियनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी मतलब ये इस बाइबल सभा की खबर को पा सकी, और उन्होंने भी इस खबर को दूसरों तक पहुंचाने का काम किया। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो क्रिश्चियन चैनल्स ने कैसे इसको क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर्स ने, क्रिश्चियन टुडे करके वो चैनल है, वहां पे भी ये न्यूज आई। तो क्रिश्चियन के जो कोरिया के जो कोरिया के क्रिश्चियन चैनल्स भी मतलब पास्टर के सर्मन को टेलीकास्ट कर सके। तो कोरिया में सच में जितने पास्टर्स हैं, जिनके पास अगर थोड़ा सा भी विवेक है, वो ये जान सके कि हमने अब तक गलत सिखाया है। तो बहुत सारे पास्टर्स ने अपने प्रचार करने की दिशा बदल ली। लाइक पास्टर जो प्रचार करते हैं, उस दिशा में वो लोग प्रचार करने लगे। तो उसमें एक सोच, तो मेरी एक सोच क्रिश्चियनिटी की निंदा करने की सोच को अगर मैंने आज तक पकड़ा हुआ होता, तो मैं अब तक ऐसे ही जी रहा होता।
तो मैं कितना श्रापित जीवन जी रहा होता। लेकिन सच में इस कलीसिया के अंदर आज मैं आशीषित जीवन जी रहा हूँ, महिमा का जीवन जी रहा हूँ। ये अपनी सोच को फेंकने की वजह से हो सका। सच में जब पृथ्वी छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा तो इस दुनिया का अंत आ जाएगा। तो परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया कि पृथ्वी के छोर तक ये सुसमाचार प्रचार हो सके। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि लास्ट टाइम में मतलब विपत्ति आएंगी। जब मतलब एक एक प्रकार की विपत्ति के बारे में लिखा है, वो एक प्रकार का बुखार है। जब वो आएगा तो उसी समय पूरी पृथ्वी के अंत तक सुसमाचार भी प्रचार होगा। तो उसमें ये दोनों चीजें अभी हो रही हैं। तो आपकी एक गलत सोच आपके जीवन को दयनीय बना सकती है, और आपको याद रखना है कि आप खुद अपनी सोच की डालियों को काट नहीं सकते। आपको किसी के साथ जुड़ने की जरूरत है, कनेक्शन की जरूरत है जो आपकी सोच को काट सके। लेकिन जो खुद पे विश्वास करता है वो दूसरे के साथ अपने मन जोड़ने की जरूरत को महसूस नहीं करता। तो अबशलोम जैसा व्यक्ति है, अबशलोम जैसा व्यक्ति कितना डरावना व्यक्ति है जो खुद पे विश्वास करता है, दूसरे से कनेक्शन नहीं रखता। तो वो ये नहीं जानता कि उसका मन उसे दयनीय बना देगा, उसे दुखी बना देगा। तो आप या मैं, हम एक समान हैं। अगर हम अपना मन बिना जोड़ के जिएंगे, बिना कनेक्शन के जिएंगे, तो हम दयनीय हो जाएंगे। तो जो खुद पे विश्वास करता है उसको इस चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। इस प्रकार मैंने बताया कि सेब का बाग चलाने वाले जो बुजुर्ग आदमी थे, वो अपनी टहनी काटने का काम किसी और के हाथों में सौंपते थे, खुद नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है कि मैं करूंगा तो खराब कर दूंगा। तो आप लोग अगर अपने जीवन को खुद मालिक बन के जिएंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपके जीवन को आपको परमेश्वर और कलीसिया के हाथों में सौंपना है। अपनी सोच को भी सच में परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, कलीसिया के हाथों में सौंपना है। वही आपके सोच को दिशा दिखा सकते हैं और आपकी अगुवाई कर सकते हैं। तब आप सबसे खुशी और आशीषित जीवन जी सकते हैं। तो यहीं पे खत्म करेंगे।